अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। शहीद जवान खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक। और दरभंगा, रोहतास और पटना जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विगत 14 जून को सुशांत के मुंबई स्थित अपने आवास पर कथित आत्महत्या करने की खबर सुनकर लोग स्तब्ध रह गए थे। इस मामले में सुशांत के परिवार और उनके प्रशंसक सुशांत की आत्महत्या की खबर पर विश्वास नहीं कर रहे थे और लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुशांत की आत्महत्या मामले में बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराते हुए कहा है कि इस मामले में जांच के लिए मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को मदद करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को झटका लगा है। ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन किया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. उनकी बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों में 81 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 13,000 से अधिक की आबादी शरण ले रखी है। इसके अलावा 540 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 4,20,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 27 टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। ताज़ा हालात की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर के पास। हाँ सलमान, क्या हालत है वहाँ? कुछ आंशिक रूप से कुछ पंचायतों से, जैसे दरभंगा की बात करें और मुजफ्फरपुर की बात करें, तो यहाँ से कुछ पानी कुछ पंचायतों से उतरा है। मुजफ्फरपुर में तो अब वो 272 हो गई है। इसी तरह से एक दो पंचायतों से बाढ़ का पानी निकला है। दरभंगा में, पश्चिमी चंपारण में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। और फिलहाल जो फ्लो है गंडक और कोसी बराज का, वो के मुकाबले थोड़ा कम रहा है। इसका मतलब ये है कि नेपाल में जो नेपाल के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं इन नदियों के, जैसे बागमती है, कोसी है, गंडक है,
तो इनमें पानी इकट्ठा नहीं हुआ, वहां बारिश नहीं हुई है, इसलिए इन जलग्रहण क्षेत्रों से ज्यादा पानी उस रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में नहीं आ पाया है, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नहीं आया है, जिसकी वजह से अब जो बागमती केवल 3 स्थानों पर अभी खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ भी इन 3 में से 2 जगहों पे स्थिर हो गई है, जबकि एक जगह केवल घटना शुरू हुई है। शुक्रिया सलमान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद बिहार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर को देर रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौके पर सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तैनात बिहार के जो जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद जवानों की पार्थिव शरीर कल पटना लाया गया, जहां शहीद जवानों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों में खुर्शीद खान रोहतास के, जबकि लवकुश शर्मा जहानाबाद के रहने वाले थे। मेरा भाई आज देश के लिए कुर्बान हो गया और सरकार से अनुरोध है कि अगर सरकार चाहे तो हम 4 भाई अभी बेरोजगार हैं, 4 भाई कुर्बान होने के लिए तैयार हैं देश के लिए। बिहार में मखाना को जीआई टैग दिलाने के लिए सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची को पेटेंट कर जीआई टैग मिल चुका है। बिहार के विशिष्ट उत्पाद मखाना के लिए भी जीआई टैग के लिए राज्य सरकार ने सभी कार्रवाई पूरी कर ली है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,257 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 28,576 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 1,12,781 सैंपल की जांच हुई है। बताया गया है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 73% से ऊपर है। सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित जारी किए जा रहे रिपोर्टों के अनुसार फिलहाल प्रदेश के पटना, दरभंगा और रोहतास जिले में कोरोना के अधिक मरीज मिल रहे हैं। फुटपाथी दुकानदार लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत शहरों में ठेला और फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। नवादा जिले में जिला प्रशासन ने स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वालों का निबंधन का काम शुरू कर दिया गया है। जो मिला है उनके जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और हमारे लिए वो जो है वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए लोन के रूप में जो दे रहे हैं, अगर जो फुटपाथ वाले को मिल जाती है तो उससे हम लोग का बिजनेस में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। नवादा जिले में फुटपाथी दुकानदारों के सर्वे कर स्वनिधि योजना का लाभ देने के लिए कमेटी गठित की गई है। ये जानकारी देते हुए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी शशिकांत प्रसाद सिंह ने बताया कि नवादा नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाले वेंडरों को स्वनिधि योजना का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोन दिया जाना, अगर किसी कारण से उनका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। उसके लिए भी हमारा पीएम सेवा निधि पोर्टल पे एक ऑप्शन दिया गया है। 1555 किया हुआ है, इनको आगे बढ़ाएंगे। और लॉकडाउन के कारण जो छोटे हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको जो एक कैपिटल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि इनको मुहैया कराई जाएगी और हम लोग इस सर्वे को जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा 20 अगस्त को करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के चुनिंदा स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों से संवाद करेंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री डैशबोर्ड पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की भी घोषणा करेंगे, जिससे स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। कोरोना संक्रमण को लेकर गया में इस साल नहीं आयोजित होगा पितृपक्ष मेला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया निर्णय। आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए 3,980 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रख्यात शिक्षाविद सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को उनकी जयंती पर नमन किया। उच्चतम न्यायालय ने पीएम केयर्स फंड की राशि को राष्ट्रीय आपदा कोष में हस्तांतरित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। देश में कोरोना महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 60,000 से अधिक लोग कोरोना मुक्त हुए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में मास्क नहीं पहनने वाले 9,057 व्यक्तियों से लगभग 4.5 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जल्द ही 4,000 चिकित्सकों और लगभग 5,000 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर रिसाव से हुई आगजनी की घटना में घायल 2 व्यक्तियों को पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उच्चतम न्यायालय ने आईसीएसई की 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को एक मौका देने संबंधी मामले में नोटिस जारी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लेकिन नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। शहीद जवान खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक। और दरभंगा, रोहतास और पटना जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक।